और जैसे ही भवन में प्रवेश किया, रघु महाराज की पत्नी के सामने जाकर के पैर पर पैर रख करके रावण जैसे ही बैठा, उसके नेत्र और उसकी चाल ढाल से पत्नी समझ गई थी कि ये रघु नहीं है, ये रूप धारण करके है। तुरंत सैनिकों को आज्ञा की बंदी बना लो इसको। रावण कहने लगा, अरे मैं रघु महाराज हूं, मुझे बंदी क्यों बना रही है? बोले रघु होते तो रघु महाराज जब भी अपने भवन में आते हैं, अयोध्या की माटी को प्रणाम करके आते हैं, माथे पर रज लगी होती, और तुम्हारे चलने बोलने ढलने इससे सब पता चल रहा है कि तुम रघु नहीं हो। बंदी बना लिया। अब रघु महाराज जब लौट करके आए, जब उनको पता चला कि उनके शिष्य रावण ने ऐसा किया, तुरंत रावण को सामने बांध दिया। बोले लाओ मेरे बाण और तरकश, इसका वध करता हूं मैं। जैसे ही उन्होंने बाण लेकर के रावण का वध करना चाहा, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले भगवान, आप ठाकुर जी की लीला को क्यों खत्म कर रहे हो? भगवान, आपकी भक्ति और आपकी गृहिणी की भक्ति से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने वचन दिया है कि त्रेता में मेरा जो अवतार होगा, मैं रघु महाराज के वंश में ही आऊंगा। और रघु महाराज जी से कह दीजिए कि रावण को ना मारें। जिस बाण को इन्होंने धनुष पर ताना है, इस बाण को ब्रह्मा जी रख लें अपने पास। जब रावण का वध होगा तब इसी बाण से मैं रावण को मारूंगा। फिर आगे लंबी कथा है। राम जी जब रावण को मारने के लिए गए, खूब बाण मारे, नहीं मरा। तब विभीषण जी ने बताया, बोले महाराज ऐसे ऐसे बात है, रघु महाराज जिसको मारने वाले थे वो बाण ब्रह्मा जी को रघु महाराज ने दे दिया था। फिर रावण ने तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बोले वर मांगो, क्या चाहिए? बोले रघु महाराज ने जो बाण आपको दिया है वो मुझको दे दो, उसमें मेरे प्राण हैं। ब्रह्मा जी बोले यार ये तो तुमने फंसा दिया हमको। और ब्रह्मा जी को ना चाहते हुए वो बाण रावण को देना पड़ा। रावण ने वो बाण अपनी किसी प्रिय स्थान पर छिपा रखा, ये किसी को नहीं पता कि वो कहां है। राम जी ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया, बोले बाण ढूंढ के लाओ, पूरी लंका में ही कहीं है। हनुमान जी बोले भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी बड़ा क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, अपनी मूल से मूल्यवान वस्तु अपनी पत्नी को देता है। मुझे ऐसा लगता है मंदोदरी के पास बाण होगा। राम जी बोले युक्ति लगाओ, लेके आओ। सोई महाराज हनुमान जी नन्हे से बौने ब्राह्मण बने और त्रिपुंड आदि लगा करके, और महाराज हाथ में वेद लेकर के सीधे मंदोदरी के पास पहुंचे। मंदोदरी के पास पहुंच करके ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देने लगे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। मंदोदरी कहने लगी, काय बात